Good morning, student. This is your math teacher Amit sir. Today we study chapter 2nd of mathematics, linear equation in one variable. Linear equation in one variable जो हमने पहले भी पढ़ा था 3 + 5 = 8। हमें पता है 3 + 5 3 और 5 कितने होते हैं 8 होते हैं। और 7 + 2 को अपन 8 लिखे। ये कब पॉसिबल है? जब अपन कोई लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। अगर अपन 7 + 2 को ऐड करेंगे = 8 नहीं आएगा। तो ये तो क्या है? इट्स ट्रू। ये तो क्या है? राइट है। ये क्या हो गया? रॉन्ग। तो अपन अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल्स आए x + 5 = 10। आपके पास इक्वेशन दे रखी है 5x + 5 = 10। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल्स आए। वेरिएबल्स A to Z, A फॉर एप्पल से Z फॉर जेब्रा तक कोई से भी वेरिएबल्स आ सकते हैं। जैसे अपने एग्जांपल लिए है 5x + 5 = 10। इसको अपन नॉर्मली सोल्व करते हैं तो 5x = 10, यहाँ 5 किसका है? पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव। तो 5x = 5/5। ठीक है, हमने वेरिएबल्स जो अपनी लीनियर इक्वेशन है वो सोल्व की। अब लीनियर इक्वेशन के बाद आते हैं इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन तो वो होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स आए, कुछ भी A to Z कुछ भी वेरिएबल्स हो। अब वन वेरिएबल कौन सा होगा? जैसे अपने ले लिया 6a + 3 = 18। 6a + 3 = 18 अपने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स तो सिर्फ 1 है, वो भी क्या है? a। सिर्फ कितने वेरिएबल्स है इसके अंदर? एक वेरिएबल है, वो भी क्या है? a। अपने पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं 3a + 6b + 3 = 19। अब इसके अंदर वेरिएबल्स तो दो है, दोनों क्या है? दोनों a है, लेकिन दोनों वेरिएबल सेम है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सेकंड लेते हैं 3b + 6a + 9 = 27। 3b + 6a + 9 = 27। अपने पास वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर? दो वेरिएबल्स है, एक तो a हो गया, एक क्या हो गया? b। दो वेरिएबल्स हो जाते हैं तो अपन को सोल्व कौन सा करनी है? सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अपने को सिर्फ एक वेरिएबल का सोल्व करना है। तो अपन सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल आके इक्वेशन बनती है। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब A to Z में सिर्फ एक ही वेरिएबल आना चाहिए। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो सिर्फ उसके अंदर एक ही वेरिएबल आने चाहिए। तो 3x + 3 = 10 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सेटिस्फाई करती है। 3x + 5y = 18 ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती? क्यों नहीं करती वन वेरिएबल के अंदर? क्योंकि एक में x आ रहा है, एक में y आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करती। फिर अपन को पता होना चाहिए रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है? रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन सपोज करो आपको दे दिया x + 1 = 4। सपोज करो आपको दे दिया x + 1 = 4। अब आपको बोल दिया जाए इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको फाइंड क्या करना है? रूट्स फाइंड करना है एक लीनियर इक्वेशन का। तो रूट्स फाइंड करना है लीनियर इक्वेशन का। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। अपने पास ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसका रूट्स फाइंड करना है। अपन x की जगह ऐसा क्या डिजिट माने कि +1 करते ही 4 आ जाए। x की तरह अपन 3 मानते हैं, 3 + 1 = 4। 4 आ रहा है। RHS इसके इक्वल हो रही है। RHS = LHS कब? जब x = 1 प्लस का है, उधर जाएगा तो 1 माइनस का होगा, तो x = 3। तो अपनी x की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। एक तो अपन ने लेट किया था x की वैल्यू 3, एक अपन सोल्व कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। फिर अपने पास एक क्वेश्चन है 5x - 2 = 3x + 4। 5x - 2
इज इक्वल टू 3x प्लस 4। इसके अंदर आपको एक तो वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ x किसका है? प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। -2 इज इक्वल टू 4, 5x में से -3x करेंगे तो आपका आएगा 2x, -2 इज इक्वल टू 4। यहाँ 2 किसका है? प्लस का, किसका है? सॉरी माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का, 4 प्लस 2, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू अपना आया 3। कितना आया? x आया अपना 3। तो रूट्स जब फाइंड करोगे आप तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। उस लीनियर इक्वेशन होने के बाद वो 1 वेरिएबल्स में है या नहीं है। अगर 1 वेरिएबल्स में है तो आप क्या उनकी x की वैल्यू क्या कर लोगे? फाइंड कर लोगे। इफ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, अब लीनियर इक्वेशन में ax प्लस बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, तभी ये इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है। तभी इसके सॉल्यूशन क्या है? पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब आपकी इक्वेशन ax प्लस बी के इक्वल 0 होना चाहिए। अब ax प्लस बी का मतलब क्या है? यहाँ ax प्लस बी का मतलब क्या है? यहाँ आपको एक इक्वेशन बताई थी 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, या 3x। अब a तो कितना हो गया? यहाँ 3, वेरिएबल x है तो अपने पास भी वेरिएबल x है, b कितना है अपने पास? 5, और 0 यहाँ आपको ये तो आपकी एक जो ट्रिक है या जो आपका फॉर्मूला है उस पर डिपेंड है। अब यहाँ आपके 7 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। फिर आता है अपना सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एक चीज याद रखना, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये एक चीज ध्यान रखना। अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 7। x a अपने पास है नहीं तो यहाँ x के साथ मान लो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो वही x आने वाला है, प्लस प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। 4 अपने पास क्या है? b कितना है? 4। अब इसको सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू b माइनस 1 करना है, x इज इक्वल टू b माइनस अपॉन 1 करना है। x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है माइनस b, ये a b ये हो गया, ठीक है। अब a कितना है अपने पास? सॉरी b कितना है? -4, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और बचा क्या अपने पास? a कितना है अपने पास? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 4/1 आ रही है। लेकिन अपन इसको सोल्व करेंगे दो डिफरेंट मेथड से, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड। मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड। मेथड फर्स्ट क्या है? x माइनस 4 इज इक्वल टू 7। x माइनस 4 के बराबर है 7, तो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। इक्वल में जब ये -4 है तो हम उस साइड सेंड करेंगे इसको, तो x माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में, तो x इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब इसको सेकंड मेथड देखो, इसका x माइनस 4 इज इक्वल टू 7। इसको सोल्व करने के लिए एड 4 टू बोथ साइड्स। अब यहां आपने 4 क्यों लिया? क्यों कि जो x के साथ जो b है, b अगर x के साथ ये b है अपना, वो अगर माइनस का है तो अपन 4 किसका ले लेंगे? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो अपन ले लेंगे नेगेटिव। x माइनस 4 इज इक्वल टू 7। बोथ साइड क्या करो? 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। अब x एज इट इज -4 प्लस 4, -4 और +4 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आएगा 0। 7 प्लस 4 11। आपका आंसर दोनों मेथड से इक्वल आ रहा है। दोनों मेथड से क्या आ रहा है? दोनों मेथड से इक्वल आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है अपना x माइनस 2 इज इक्वल टू 10। x माइनस 2 इज इक्वल टू 10। वैल्यू इस मेथड फर्स्ट देख लेना, अपन को वैल्यू निकालनी है x की। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। इज इक्वल टू 10। यहाँ 2 किसका है? नेगेटिव है। 2 क्या है यहाँ?
नेगेटिव है, तो 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू 12 है। ये एक इजी मेथड है, ये भी इजी मेथड है, इसमें देख लो। अब यहाँ x किसका है, -2 है, तो पुट या एड 2 टू बोथ साइड। क्या करना है, एड 4 टू एड 2 टू बोथ साइड। अब 2 को बोथ साइड ऐड करेंगे, x - 2 10 + 2। अब ये तो कितना हो गया, 0। x इज इक्वल टू 12 है। दोनों में सेम आ रहा है। अपन ने भी सोल्व किया मेथड सेकंड, जिसमें दोनों क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें क्या आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। अब अपन सोल्व करते हैं, दोनों किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसमें क्या अपन कौन सा लेंगे, x + 5 इज इक्वल टू 9, x + 5 इज इक्वल टू 9, x + 5 इज इक्वल टू 9, x + 5 इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल में 9 माइनस प्लस का इधर, तो ये माइनस आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। x कितना आ गया, 4। अब यहां देखो, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। अब यहां हमने सब्ट्रैक्ट क्यों लिया, क्योंकि जब यहां x - 3 वाला अपने किया था, तो वहां पे अपन ने ऐड किया था। जब आपके पास नेगेटिव साइन था तब अपन ने ऐड किया था, जब आपके पास पॉजिटिव साइन है तो क्या करेंगे, तब करेंगे अपन बोथ साइड में सब्ट्रैक्ट 9 - 5। अब देखो ये हो गया अपना 0, तो x इज इक्वल टू 4। अपने दोनों क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 4। अब इसमें चलते हैं, जब अपने पास एक वेरिएबल्स तो है, अपने पास जब एक कोई वेरिएबल्स है और आपको बोल दिया जाए कि x/2 इज इक्वल टू 5, x/2 रेशनल नंबर मान लो या अपोन में मान लो, p/q की फॉर्म में दिया हो और आपको दे दिया जाए कि 0 के इक्वल है, जैसे 5/7 है, 9/7 है, a/b है, वो 0 के इक्वल है, तब p/q की रेशनल फॉर्म में आएगा और इक्वल में 5 दे दिया जाए, x/2 इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 के नीचे, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे डिनोमिनेटर लगाओगे 1, फिर करोगे CM मतलब हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आपको x को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, 5 को 2 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 10। फिर कितना आएगा 5 का। अब सेकंड एग्जांपल देख लो, x/5 इज इक्वल टू 15, x/5 इज इक्वल टू 15। अब सबसे पहले करना क्या है, जिसके डिनोमिनेटर नहीं है उसके डिनोमिनेटर लगाओ, कितना 1, उसके डिनोमिनेटर लगाओगे, फिर करना है इनका CM, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। x को 1 से करोगे तो x, 15 को 5 से करोगे तब आपका आंसर आएगा, जब आप 15 को 5 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 75। कितना आएगा, 75। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको दिया हो, अपोन में रेशनल नंबर में आपको दिया हो, तो उसका सबसे पहले तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर लिखोगे 1। डिनोमिनेटर लिखने के बाद आप करोगे CM मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको एडिशन और प्लस नेगेटिव वाले दोनों सोल्व हो गए, अपने डिवाइड वाला हो गया। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है 0.2x इज इक्वल टू 0.24, 0.2x डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 0.24। अब करेंगे इसमें सब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 0.2। क्यों, क्योंकि 0.2 किसके हैं, x के मल्टीप्लाई में, जो वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में होगा उससे ही उसको डिवाइड करेंगे। तो 0.2x डिवाइडेड बाई 0.2 और 0.24 डिवाइडेड बाई 0.2। या तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, क्यों यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो ये बच गया अपने पास x। फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है 0। अब यहाँ कितना हो गया 12/10, 6/5, तो x इज इक्वल टू 6.5।
5, इसको करोगे तो x इज इक्वल टू 1.2 आपका आंसर आएगा। जब आपको पॉइंट्स के अंदर दिया हो और इक्वल टू में अपने जो पढ़ा था ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, अपने का क्या था x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सेम एज इट इज ये वाले 0.2 x इज इक्वल टू 0.24 में भी आपको करना है। फिर लेते हैं वेरिएबल्स तो एक ही हो लेकिन वेरिएबल्स तो सेम ही हो और वेरिएबल्स दो दिए हुए हो। अपना तो चैप्टर 1 ही है वेरिएबल्स, जिसमें कितने हो 1 वेरिएबल हो। वेरिएबल तो आपको 2 दे रखे हैं पर वेरिएबल दोनों क्या है सेम है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो 10x है यहाँ 8x है माइनस प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 13। 10x में से 8x सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 2x इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 13। अब ये -7 जो नंबर है ये -7 नेगेटिव है, इधर जाएगा तो प्लस, उधर भेज दो इसको प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। जब आपको वेरिएबल्स 2 दिए हुए लेकिन सेम वेरिएबल दिए हुए हो तो दोनों को प्लस या माइनस में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले अगर इक्वल टू के उस साइड में एक आपको नेगेटिव दे रखा है, इस साइड प्लस दे रखा है, तो नेगेटिव वाले को इस साइड लेके आओगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके क्वेश्चन एक, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3। आपको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 का सॉल्यूशन पता करना है। तो 2x इज इक्वल टू ये किस में है, यहाँ नेगेटिव है, उस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है, तो मैंने थोड़े एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए हैं, थोड़े आप कर लेना। थैंक यू।